एकनाथ शिंदे के साथ हो गया खेला, फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता साफ। जाने एकनाथ शिंदे ने क्यों छोड़ी दावेदारी। महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अपने इस बयान के जरिए ये बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अंदर की खबर तो ये थी कि महायुति के अंदर सीएम के नाम को लेकर कलह मच गई थी। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे सीएम बनने की मांग पर अड़े हुए थे और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा था। और अब इस मामले को खबर यह है कि सुलझा लिया गया है। खबर तो ये भी है कि देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र के सीएम बनना अब करीब करीब तय हो चुका है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एकनाथ शिंदे कैसे बैकफुट पर आ गए और क्यों उन्होंने सीएम पद की दावेदारी छोड़ दी। तो बता दें आपको, महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर बुधवार को महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी से ही होगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी नेतृत्व के फैसले का पूरी तरह से वो समर्थन करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बनेंगे। हम एक साथ थे और हैं और रहेंगे। एकनाथ शिंदे के इस बयान के बाद बीजेपी के लिए तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हो गया है। सुनिए एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ बयान दिया और कहीं ना कहीं जरूर उन्हें दुख तो हुआ होगा कि सीएम पद उनके हाथ से निकल गया। वो जो निर्णय लेगा उसके लिए शिवसेना का पूरा पाठिंबा है, शिवसेना का समर्थन है। ये आज की बात हो गई, अभी आपके दिल में और कोई शंका कुशंका रखने की आवश्यकता नहीं है। और कल की बात कहते हैं, कल अमित शाह जी के साथ, अमित भाई के साथ हमारी तीनों दलों की बैठक होगी। उस बैठक में पूरी तरह चर्चा होगी विस्तार से, और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय होगा। बता दें आपको, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हो सकी है। एकनाथ शिंदे के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि वो एक बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार गुट ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का समर्थन करने की बात कही। लेकिन बीजेपी की ज्यादा सीटें आने की वजह से बीजेपी दम भर रही है और इसी वजह से माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे को बैकफुट पर आना ही पड़ा है। अब सुनिए देवेंद्र फडणवीस का पूरा बयान, उन्होंने क्या कुछ कहा और कैसे साफ कर दिया कि महायुति में ऑल इज वेल है। कि हमारे महायुति में कभी भी कोई एक दूसरे के प्रति अलग मत ये रहा नहीं है। हमने हमेशा साथ में बैठकर निर्णय किए हैं और चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। कब तक सरकार बन जाएगी, राह देखिए थोड़ी। लेकिन खबर ये भी आई थी बीच में कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो उन्हें सीएम बनाने पर बीजेपी पर दबाव कहीं ना कहीं बना रहा था। लेकिन बीजेपी की जिस तरीके से सीटें आई हैं उससे साफ हो गया था कि इस बार बीजेपी का सीएम ही बनेगा और अब कहीं ना कहीं इसकी मुहर कर लगने की उम्मीद भी है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।